सुप्रभात। हम संसार में क्यों आए हैं, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। कि हम संसार में क्यों आए हैं, यह जानना आसान है कि हम मनुष्य हैं। जानवरों से अधिक हम में ज्ञान है, हम सब कुछ कर सकते हैं, परंतु ये जानना अत्यंत कठिन है कि हम संसार में क्यों आए हैं, हमारा क्या धर्म है। इसका ज्ञान हमें बहुत दिनों में आएगा और किसी सत्पुरुष के द्वारा। तो जन्म लेना और मरना ये तो सभी के लिए अनिवार्य है। हमारा लक्ष्य है दूसरों की सेवा करना, सही मार्ग पर चलना। संसार का धन, वैभव, प्रतिष्ठा एक विषधर के समान है। इसे पकड़ने के लिए मंत्र की आवश्यकता है। बिना मंत्र के ये ऐसा डांस, ऐसा डस लेगा कि अनेक जन्मों तक दुख भोगना पड़ेगा। धन चाहिए जरूर, ना तो ऐसा त्यागी बनना है कि धन छुए ही नहीं, और ना उसके पीछे ऐसे लग जाए कि ईश्वर को ही भूल जाए, या उसके बोझ से इतना दब जाए कि उसे रोना मुश्किल हो जाए। ईश्वर उसी से प्रसन्न होता है जो अपने धन का सदुपयोग दूसरों का सुख दुख करने में करता है। साथ ही हमें ख्याल रखना है कि हम उन माता पिता की या वृद्ध पुरुषों की सेवा कर रहे हैं कि नहीं, जिन्हें हमारा ही आसरा है, जिन्हें हमसे आशा है, जिन्होंने हमें अपना सब कुछ सौंप दिया है, जिनके लिए ईश्वर से प्रार्थना करना हमारा कर्तव्य है। जो अपने आश्रितों को नहीं भूलता, कहते हैं ईश्वर भी उन्हें नहीं भूलता। हमें सदैव ख्याल रखना चाहिए कि हम उस ईश्वर स्वरूप गुरु के पास कैसे आए, हमें कौन वहां ले आया, किसने कितनी महान कृपा की, हम कैसे आए, किसने प्यासे जीव को ठंडे सरोवर तक पहुंचाया, किसने जन्म जन्म की दरिद्री को उस महान निधि के दर्शन कराए। उसे कभी नहीं भूलना चाहिए। जब भी गुरु को याद करते हैं तो पहले उसे भी प्रणाम कर लेना चाहिए, क्योंकि उसने ही हमारे अंतर में इस विद्या मंदिर की स्थापना की नींव रखी थी। एक व्यक्ति अंधे व्यक्ति की भांति ठोकरें खाता हुआ घूम रहा था कि कोई उसे परम पुरुष के पास पहुंचा दे, जो सबका प्रकाश है, ईश्वर स्वरूप है, वह सद्गुरु है, जो सबका जीवन है। किसी एक को उनके ऊपर दया आई। उन सज्जन के यहाँ वो ये बच्चे उनके बच्चों को पढ़ाने जाया करते थे। प्रतिदिन सुबह शिव की आराधना के लिए बेलपत्र पुष्प आदि तोड़ते हुए वे अपनी छत से प्रातः प्रतिदिन देखा करते थे, क्योंकि उनका विश्वास या कहें कि उनका निवास उनके सामने ही था। ठीक एक दिन उन्होंने ही श्रद्धेय गुरुदेव से मिलने की सलाह दी और हम पूज्य साहब जी का दर्शन करते हो गए। और श्रीमान पूज्य साहब जी के दर्शन करते हो गए। तो उन्हें कैसे भूला जा सकता है जिनकी कृपा से इस प्यासे जीव को इस अध्यात्म सरोवर के निकट पहुंचने का मौका मिला। क्योंकि संत एक प्रकाश पुंज है। हम जानते हैं कि सूर्य के छिपने से चारों तरफ अंधेरा हो जाता है। वैसे ही अगर इस जगत में संत महापुरुष नहीं होते तो भयानक अंधकार फैला होता। संत ही जगत को ज्ञान की रोशनी देते हैं। जैसे वृक्ष प्राणपद वायु देकर सबके प्राणों की रक्षा करते हैं, वैसे ही संत मनुष्यों के हृदय में ज्ञान भेजते रहते हैं। और ये काम दो प्रकार से होता है। प्रथम तो वे ज्ञान स्वरूप होते हैं, जिससे वो जहाँ रहते हैं वहाँ ज्ञान का प्रकाश फैलता ही रहता है। दूसरे वे अपनी इच्छा से जहाँ चाहें अपना ज्ञान भेजते रहते हैं। लोग चाहे ना जाने और उस ज्ञान को अपना ज्ञान ही समझें, पर होता वह किसी महापुरुष के द्वारा ही।
तो उसकी दया कृपा से ही हम आगे बढ़ सकते हैं, वरना हम में इतनी सामर्थ्य नहीं कि अपने बलबूते पर आगे बढ़ सकें, सांसारिक प्रलोभनों से बच सकें। ईश्वर से निरंतर प्रार्थना करते रहना ही श्रेयस्कर है। वही दया करके हमें अज्ञान में भटकने से रोक सकता है। याद रखिए कि कांटों से निकल सकना तो संभव है, पर फूलों से निकलना बहुत कठिन होता है। गुरु कृपा से ही इससे निकला जा सकता है, क्योंकि कांटों से निकलने का तो मन करता है, पर फूलों से निकलना कोई नहीं चाहता। इससे निकलने के लिए गुरुदेव को ही अपना बल लगाना पड़ता है। तो हमारा अंतःकरण अनेक प्रकार के विचारों से भरा हुआ है। संतों ने हमारे व्यवहार पर यह अधिक बल दिया है। यदि हमारा व्यवहार सुधर गया तो सब सुधर गया। धर्म पालन की सीख मिल गई, द्वेष का पर्दा फट गया और सत्य प्रकट हो गया। तो सबको विदित है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम चित्रकूट में सबसे पहले माँ कैकेयी से मिले और कौशल्या से पीछे। तो ये वो अतुलनीय व्यवहार था जिसने सारी करुणा को धोकर रख दिया और सबके हृदय में प्रेम की लहर दौड़ गई। तो यहाँ सत्संग में हमें बहुत ही अमूल्य निधि मिली है, अमूल्य निधि मिली है। और क्या कहें कि सफा से मिला तो सफा हो गया मैं, खुद ही मिल गई खुद खुदा हो गया मैं। हम जिस दरबार में बैठे हैं वो उसी की दया कृपा है, वरना हम किस काबिल हैं। किसी ने कहा है ना कि नबी की याद को दिल में लगा के रखा है, खजाना कीमती हमने छिपा के रखा है। हमारे वास्ते ये फक्र कोई कम तो नहीं कि हमको आपने अपना बना के रखा है। गमे हबीब अता करके रब्बे अकबर ने गमे जमाना से हमको छुड़ा के रखा है। खुदा से खास ताल्लुक है जिन बुजुर्गों का, उन्हीं से सिलसिला हमने मिला के रखा है। तुम्हारे शेरों ने साहिब हमारे सीने में तुम्हारे इश्क का जज्बा जगा के रखा। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।